सिटी न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज़ के प्राइम टाइम खबरों में हार्दिक स्वागत। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे पथदर्शक सुविचार के साथ। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों के श्रृंखला से। देखेंगे बुलेटिन की सुर्खियां। दर्शकों, आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां, आप देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। तो चलो करते हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत। न्यूज बुलेटिन में देखेंगे खबरें मिशन लोकसभा 2014 के चुनावी सरगर्मियों की। लोकसभा चुनाव 2014 की सरगर्मियां तेज हो चली है। समूचा देश चुनावी तिथि जाहिर होने की प्रतीक्षा कर रहा है और सभी के उत्सुकता को पूर्ण विराम लगाने सिटी न्यूज जाहिर कर रहा है लोकसभा 2014 का संभावित चुनावी कार्यक्रम। सबसे पहले सिर्फ सिटी न्यूज पर आइए आपको बताते हैं कब होगा लोकसभा चुनाव। जानकारी है कि आगामी गुरुवार से लोकसभा चुनाव 2014 की आचार संहिता लग जाएगी। पूरे देश भर लोकसभा चुनाव 2014 की सरगर्मियां तेज हो चली है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी तैयारियों में कमर कसकर लगे हैं। लोकसभा चुनाव की आधिकारिक तिथि के घोषणा पर सभी की नजर लगी है। इसी के साथ सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी उम्मीदवारों की घोषणा करने में जुटे हैं और सभी चुनावी तिथि घोषित होने की प्रतीक्षा में है कि कब होगा लोकसभा चुनाव। तो सिटी न्यूज़ इस उत्सुकता को पूर्ण विराम लगा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव के संभाव्य कार्यक्रम की जानकारी आप सभी को सर्वप्रथम सिटी न्यूज़ पर मिल रही है। हालांकि चुनाव आयोग की अंतिम मुहर लगना अभी बाकी है, लेकिन सिटी न्यूज़ आपको सर्वप्रथम बता रहा है कि कैसा रह सकता है लोकसभा चुनाव 2014 का संभावित कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव 2014 के संभावित कार्यक्रमानुसार देश भर में 5 और महाराष्ट्र में 2 चरणों में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में 2 चरणों में चुनावी मतदान होगा। प्रथम चरण का मतदान 20 अप्रैल को तो दूसरे चरण का मतदान 27 अप्रैल को संभावित है। प्रथम चरण के चुनावी आवेदन 27 मार्च से उपलब्ध होंगे तो दूसरे चरण के चुनावी आवेदन 1 अप्रैल से उपलब्ध होंगे। 4 और 10 अप्रैल को प्रथम और दूसरे चरण के चुनावी आवेदन पत्रों की जांच होगी तथा आवेदन पत्र पीछे लेने की तारीख होगी प्रथम चरण के लिए 6 और द्वितीय चरण के लिए 12 अप्रैल। प्रथम चरण के चुनावी आवेदन 6 अप्रैल को तो दूसरे चरण के आवेदन पत्र 12 अप्रैल को पीछे लिए जा सकेंगे और 20 मई को सार्वत्रिक रूप से देश भर के एक साथ मतगणना होगी तथा 25 मई को लोकसभा 2014 का चुनावी कार्यक्रम पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। बात करें अमरावती मतदार संघ की तो बता दें कि अमरावती लोकसभा मतदार संघ में कुल वोटिंग है 15,76,088, जिसमें पुरुष मतदार है 8,30,424 तो महिला मतदार संख्या है 7,45,659। विगत लोकसभा चुनाव में 60% मतदान हुआ था। इस बार वोटिंग का प्रतिशत बढ़ने के आसार है। मिशन लोकसभा 2014 के चुनावी रणसंग्राम में उतरे प्रत्याशियों की तो अमरावती संसदीय आरक्षित सुरक्षित सीट पर सेना भाजप गठबंधन से वर्तमान सांसद आनंदराव अडसूल, राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन के सीट पर सौ नवनीत रवि राणा, आम आदमी पार्टी से भावना वासनिक तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गुणवंत देवपारे ताल ठोक चुके हैं। दिनेश बोप, डॉक्टर राजेंद्र गवई सहित और कुछ नाम है जो मिशन लोकसभा 2014 के चुनावी रणसंग्राम में उतरने की तैयारियां कर चुके हैं। अब देखना यह है कि आगे और क्या कुछ घटता है। हालांकि इस संभावित चुनावी कार्यक्रम पर चुनाव आयोग की अंतिम मुहर लगना बाकी है, लेकिन आपको बता दें कि सिटी न्यूज चैनल पर अभी आपने जो संभावित चुनावी कार्यक्रम देखा है वही 100% सच साबित होगा। चुनाव एनालिसिस रिपोर्ट के लिए ब्यूरो टीम की रिपोर्ट, सिटी न्यूज। राष्ट्रवादी के टिकट पर अमरावती संसदीय सुरक्षित सीट पर राष्ट्रवादी ने सौ नवनीत राणा
इनको अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन स्थानीय राष्ट्रवादी खेमा इस घोषणा से नाराज था, जिस पर राष्ट्रवादी नेतृत्व ने खोड़के दंपत्ति और राणा दंपत्ति को मुंबई तलब किया था। मुंबई में हुए बैठक पश्चात खबर है कि खोड़के दंपत्ति को राष्ट्रवादी नेतृत्व का फैसला मान्य है, अब वे बगावत नहीं करेंगे। अमरावती लोकसभा संसदीय सीट पर सौ नवनीत रवि राणा की राष्ट्रवादी के कोटे से अधिकृत उम्मीदवारी के रूप में घोषणा होते ही स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व में हलचलें बढ़ गई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि खोड़के दंपत्ति, जो स्थानीय राष्ट्रवादी की सर्वेसर्वा मानी जाती है, उनके विपरीत यह निर्णय रहने से वे राष्ट्रवादी में बगावत कर सकते हैं। लेकिन इन कयासों पर सोमवार को पूर्ण विराम लग गया। राष्ट्रवादी सुप्रीमो शरद पवार, अजित पवार के मौजूदगी में सोमवार को मुंबई में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। खोड़के दंपत्ति और राणा दंपत्ति इस बैठक में शामिल थी। इस बैठक में खोड़के ने राष्ट्रवादी नेतृत्व का फैसला मान लिया है। उनका कहना है कि पार्टी का फैसला ही उनको मान्य है, यानी अब राष्ट्रवादी से खोड़के बगावत नहीं करेंगे। सौ नवनीत राणा के लिए भी यह बड़ा अहम फैसला साबित हुआ है। चलिए न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अब करेंगे राजनीतिक, सामाजिक और सम्मिश्र खबरों की समीक्षा। समाज सेवा में करीब 100 वर्ष पुरानी रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यरत है। दिनांक 3 मार्च को रेड क्रॉस सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण सभा जिलाधीश कार्यालय में सोमवार को संपन्न हुई। इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल की अध्यक्षता में आयोजित रेड क्रॉस सोसाइटी की सर्वसाधारण सभा जिलाधीश कार्यालय में दिनांक 3 मार्च को संपन्न हुई। विविध विषयों पर चर्चा संग सिटी न्यूज के प्रधान संचालक चंदूभाई सोजतिया द्वारा संस्था का पुराना भवन जीर्ण शीर्ण व आम जनता की पहुंच से दूर होने पर उस भवन की बजाय रेलवे स्टेशन परिसर चौक में या पुराने विश्राम गृह की जगह पर उसे स्थानांतरित करने तथा रेड क्रॉस सोसाइटी को अधिक जनहित में कार्य करने का प्रस्ताव रखा। जो हो सकती है, ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है, वो जगह हम किसी को देके दूसरी जगह ले जाए बाहर। हाँ वही, हमने जगह तो काफी है ना, अवेलेबल काफी है। यदि वो शूट करके दूसरी जगह ले जाए तो काम में सुविधा, क्योंकि अंदर सब गाड़ी भी नहीं जा सकती वहाँ पे, जहाँ पे जा रहे हैं पैदल चलना भी मुश्किल होता है वहाँ पे। यदि मेंबर ज्यादा बढ़ाना है, ऑफिस वहाँ रखना है, तो फिर आने जाने में सबको असुविधा होगी वहाँ पे। सर एक जगह ये रेलवे स्टेशन के सामने PWD की है सर, वो काफी सेंटर पड़ता है रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से नजदीक है। बीच में हम लोगों ने उसके लिए ट्राई किया था। वो त्रिकोण है ना रेलवे नीचे, वो रेलवे स्टेशन गेट के सामने, नाके के सामने वाला वो है। उसके बाद में ये जो BNC के यहाँ पे जो ये बने हुए पुराने अपने बाजू में सर, BNC के पहले ये थे रेस्ट हाउस वहाँ पे, वो BOT के लिए बीच में भी निकाला था उसको, लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन मिल नहीं पाया था। संस्था के उपाध्यक्ष डॉक्टर मुर्के द्वारा रेड क्रॉस कार्य विस्तार पर प्रकाश डाला गया तथा सचिव राजेंद्र लुणावत द्वारा विस्तृत चर्चा पश्चात आभार प्रदर्शन हुआ। सभा में प्रमुखता से जिलाधीश राहुल रंजन महिवाल, निवासी जिलाधीश कामूने, पर जिलाधीश आदि हाजिर थे। सोमवार को जिलाधीश दफ्तर में लोकशाही दिन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस लोकशाही दिन में कुल 8 शिकायतें दाखिल हुई थी। इसी के साथ अमरावती महानगर पालिका में भी लोकशाही दिन सोमवार को संपन्न हुआ। प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को जिलाधीश कार्यालय में लोकशाही दिन का आयोजन किया जाता है। इसी नियमानुसार दिनांक 3 मार्च को जिलाधीश कार्यालय में लोकशाही दिन का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 8 शिकायतें प्राप्त हुई। इसी के साथ महानगर पालिका में भी लोकशाही दिन का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 12 शिकायतें प्राप्त हुई। शहर के प्रभाग क्रमांक 25 में सोमवार को भाजी बाजार से पठान चौक तक के रास्ता कंक्रीटीकरण के काम का भूमि पूजन किया गया। 35 लाख रुपयों की निधि लागत से यह रास्ता निर्माण हो रहा है। सोमवार को शहर के प्रभाग क्रमांक 25 जवार गेट के पार्षद प्रवीण हरमकर के हाथों भाजी बाजार से पठान चौक तक के रास्ता कंक्रीटीकरण के काम का भूमि पूजन किया गया। 35 लाख रुपयों के लागत निधि से यह रास्ता निर्माण हो रहा है।
जिसका विधिवत भूमि पूजन समारोह सोमवार को संपन्न हुआ। परिसरवासी नागरिक, गणमान्य मान्यवर आदि इस भूमि पूजन समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित थे। सोमवार 3 मार्च से कड़े पहरेदारी के बीच 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई। 10वीं और 12वीं को छात्र जीवन का टर्निंग पॉइंट समझा जाता है। 12वीं की परीक्षाएं कुछ दिनों से शुरू है, उसी में अब 10वीं की परीक्षाएं भी शुरू हो गई। सभी छात्रों को सिटी न्यूज की ओर से सफलता की अग्रिम बधाइयां। विगत कुछ दिनों से 12वीं की परीक्षाएं शुरू है, उसी के साथ सोमवार 3 मार्च से 10वीं की परीक्षा भी शुरू हो गई। कड़े पहरेदारी के बीच छात्र छात्राएं परीक्षा सेंटरों पर परीक्षा दे रहे हैं। नकल मुक्त परीक्षा अभियान का नारा देते परीक्षा विभाग ने सभी परीक्षा केंद्रों पर पहरा लगा दिया है तथा उड़न दस्ते की वॉच भी सभी परीक्षा केंद्रों पर है। छात्र तनाव मुक्त वातावरण में पर्चे छुड़ाएं, इस अपील के साथ सभी छात्रों को सिटी न्यूज परिवार की ओर से सफलता की अग्रिम बधाइयां। भारतीय दलित पैंथर ने सोमवार को निगम आयुक्तों को एक निवेदन पत्र सौंपकर अवैध अतिक्रमण की शिकायत की। दिल्ली दरबार नामक होटल का अतिक्रमण ध्वस्त कराने की मांग उक्त निवेदन पत्र से की गई है। सोमवार को भारतीय दलित पैंथर ने मनपा आयुक्त को एक निवेदन सौंपकर दिल्ली दरबार होटल का अतिक्रमण ध्वस्त करने की मांग की। उक्त मांग का निवेदन पत्र सौंपने पूर्व मनपा के सामने तीव्र नारेबाजी भी की गई। आठ दिनों में इस मांग पर उचित निर्णय लिए जाने का आश्वासन निगम आयुक्त ने भारतीय दलित पैंथर को दिया होने की जानकारी है। गेल्या 20 वर्षापासूनचा वाद दिल्ली दरबार हॉटेलचा उच्च न्यायालय नागपूर या ठिकाणी चालू होता। न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्यानंतर महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी तळरेडे यांच्या नावाने आदेश काढून तशाच प्रकारे जिल्हाधिकारी यांना सुद्धा आदेश काढण्याचे आदेश दिले। त्यानुसार त्यांनी लीज पट्टा, वरील जागा लीज पट्टा कायमस्वरूपी त्यांना देण्याचा आदेश काढलेला आहे आणि महानगरपालिकेच्या माध्यमातून ते सर्व कागदपत्राच्या आधारावर प्लीज लेवलपर्यंत परवानगी दिल्यानंतर या ठिकाणी 3 मजली बांधकाम पूर्ण झाला आहे। तो अजूनपर्यंत हे महानगरपालिकेचे भ्रष्टाचारी अधिकारी कुंभकर्णी झोपेमध्ये आहेत। यांना आम्ही वारंवार भेटलो, परंतु आमच्या निवेदनाची दखल न घेता त्यांनी स्वतः मान्य केलेलं आहे, आमच्यासोबत पत्रव्यवहार केलेला आहे की ही जी परवानगी दिलेली आहे प्लीज लेवलपर्यंत दिलेली आहे। मग हे 3 मजलीपर्यंत बांधकाम कोणाच्या अधिकाराने झालं? तेव्हा आज या ठिकाणी आम्ही राळा करून ते बांधकाम पाळेपर्यंत तसा जोपर्यंत हे आदेश। शहर के यशोदा नगर नंबर 2 के नागरिकों ने मनपा आयुक्त को निवेदन सौंपकर गली नंबर 8 एवं गली नंबर 7 का खेल का मैदान बचाने की गुहार लगाई। इस इलाके में बच्चों के खेलने के लिए जो जगह छोड़ी गई है उस जगह पर अतिक्रमण हो गया है, इसलिए इस मैदान पर हुआ अतिक्रमण तुरंत हटाने की मांग इस मांग पत्र से की गई। आमच्या तिथे यशोदानगर नंबर 2 मध्ये अतिक्रमण केलेलं आहे महानगरपालिकेच्या ओपन ग्राउंडमध्ये। तिथे 2007 मध्ये मुलांना खेळण्याची जागा होती आणि ग्राउंडचं पण उद्घाटन झालं होतं, पण आता अचानक कोणीतरी खिराडे म्हणून आहे त्यांनी तिथे अतिक्रमण केलेलं आहे आणि ते हटवण्यात यावं यासाठी आम्ही 2दा इथे उपायुक्तांकडे आलो, पण आमच्यावर काही म्हणजे त्या गोष्टीवर काही ॲक्शन झालेली नाही आहे। म्हणून आता आम्ही परत डोंगरे साहेबांकडे आलो आणि आम्हाला आशा आहे की त्यांनी आम्हाला न्याय द्यावा आणि त्वरित ते हटवण्यात